जब आरबीआई बैंक्स के रेपो रेट को बढ़ा देती है तो स्टॉक मार्केट तो हिलता ही है, लेकिन इससे आपके लोन की ईएमआई भी बढ़ जाती है। आओ समझते हैं 60 सेकंड की इस वीडियो। रेपो रेट बेसिकली एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देती है। अब मान लो किसी बैंक के पास पैसे कम पड़ गए या फिर पैसे है ही नहीं, तो वो आरबीआई के पास जाता है और पैसे को उधार लेता है और उसी पैसे पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई ने 2025 में रेपो रेट को अनचेंज रखा, विच इज 6.5%, मतलब ना ही घटाया ना ही बढ़ा। पर अगर कल को रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक भी लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको बढ़ा देता है। मतलब कि चाहे आपका होम लोन हो, चाहे कार लोन, पर्सनल लोन ही क्यों ना हो, सबकी ईएमआई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। कंपनीज को भी लोन महंगे इंटरेस्ट पे मिलता है, बिजनेस एक्सपेंशन स्लो हो जाता है, लोगों के पास खर्चने के लिए पैसा कम पड़ जाता है। ओवरऑल रिजल्ट मार्केट क्रैश कर जाता है और इन्वेस्टर सोचता है कि फ्यूचर में तो अब प्रॉफिट कम ही हो। पर अगर वही दूसरी ओर रेपो रेट घट जाता है तो मार्केट खुश, लोन सस्ता हो जाता है, डिमांड बढ़ती है और प्रॉफिट भी। तो दोस्तों, रेपो रेट सिर्फ आरबीआई और बैंक्स की बात नहीं है, ये आपकी घर की ईएमआई से लेके स्टॉक मार्केट सब कुछ हिला सकता है।